दोस्तों स्वागत है आपका भारत की बात में। दोस्तों आज भारत की बात में पूरे देश भर की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की भारत की बात में पूरे देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों रमजान के महीने की शुरुआत हो चुकी है। जी हां, रमजान का मुबारक महीना आप सभी को केडीबी लाइव की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। ऐसे में मुस्लिम समुदाय ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मस्जिद पहुंचकर इबादत करना शुरू कर दिया है। जी हां, खास बात यह है कि बीते साल इस दौरान मस्जिदें खाली थी क्योंकि दुनिया कोरोना की पहली लहर का सामना कर रही थी। जी हां, कई जगहों पर समाज के लोगों को कोरोना नियमों का पालन करते हुए मस्जिदों में जाकर इबादत करने की अनुमति मिल गई है। जी हां, दुनिया के सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन वैक्सीन कार्यक्रम जारी है और सरकार पाबंदियों में ढील दे रही है। यहां रमजान की इबादत के लिए कड़े नियमों के साथ मस्जिद खोलने की इजाजत दे दी गई है। जी हां, वही मुस्लिम आबादी वाले मलेशिया में भी पाबंदियों में ढील दी जा रही है। इंडोनेशिया में बीते साल अथॉरिटीज ने मस्जिदों को बंद कर दिया था और मौलवियों को फतवा जारी किया था। दोस्तों कोरोना के कारण कई शहरों में कर्फ्यू लग चुके हैं और इसी के साथ राज्य सरकार ने तमाम तरह की पाबंदी भी लगानी शुरू कर दी है। जी हां, बढ़ते कोरोना के मरीज और फिर सरकार की पाबंदी का सीधा असर गरीब तबका और मिडिल क्लास लोगों पर देखने को मिल रहा है। जी हां, 7 बजे के बाद बिहार के लगभग सभी दुकान बंद कर दिए जाते हैं। ऐसे लोगों का कहना है कि हम कोरोना से डरे या फिर भुखमरी से, क्योंकि काम अब नहीं मिल रहा है। पटना में काम कर रहे एक गार्ड को इस बात का डर है कि अभी से ही इनकी जान पहचान के लोगों की नौकरी जा रही है तो अगला नंबर उनका भी हो सकता है। गार्ड ने बताया कि पिछले लॉकडाउन में नौकरियां बच गई थी लेकिन तनख्वाह कम मिली थी, लेकिन अगर इस बार घर जाना पड़ा तो फिर खाने का इंतजाम कैसे होगा। वहीं पटना के रहने वाले कपड़ों पर प्रेस करने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि वह पूर्वांचल के रहने वाले हैं। जो इनका कहना है कि अब कपड़े भी नहीं आ रहे हैं। जो पिछली बार तो घर चले गए थे लेकिन अब फिर कैसे जाएंगे। कोरोना से ज्यादा डर भूख से लग रहा है। जी ऐसे में अगर लॉकडाउन लग गया तो फिर बचा कुचा काम भी बंद हो जाएगा। वहीं एक पेंटर जो कि घरों में पेंट पहुंचा करते हैं, जी हां, साइकिल से ही आते जाते हैं, उन्होंने बताया कि इनके पास काम घट गया है क्योंकि जिन घरों में लोग हैं वहां उनको घुसने नहीं दे रहे हैं। अब दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। वहीं कांति घरों में बर्तन धोती है, खाना बनाकर 2 बच्चों को पढ़ा रही है। यही नहीं बल्कि बिहार के वैशाली में ससुराल वालों को पैसे भी भेजती है। कांति का भी यही कहना है कि पिछली बार तो घर चले गए लेकिन इस बार जाएंगे तो काम नहीं चल पाएगा। पहले 5 घर में काम करती थी मगर अब उन लोगों ने घर आने से मना कर दिया है। कुछ घर का सहारा बचा है, बस गरीबों से छल कपट से नौकरियां फिर से छीन ली जाएगी और मालिक घर बैठे लॉलीपॉप और बिरयानी खाते रहेगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रमजान के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है और कहा है कि उत्तर प्रदेश समरसता, भाईचारे और सांस्कृतिक एकता की मिसाल है। इसी विरासत और परंपरा को अक्षुण्ण रखते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोग रमजान के दौरान घर में ही रहकर धार्मिक कार्य संपन्न करें। मंगलवार को जारी सरकारी बयान के अनुसार अपने शुभकामना संदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रमजान के पाक दिनों में रोजा, मानवता की सेवा, ईश्वर की बंदगी जैसे नेक कार्यों से धैर्य, आत्म अनुशासन, सहनशीलता, सादगी आदि मूल्यों को बढ़ावा मिलता है। इससे परस्पर प्रेम और भाईचारे की भावना बलवती होती है। दोस्तों कोरोना संक्रमण पुरुषों की तुलना में महिलाओं में काफी कम है। जी हां, ऐसी महिलाएं कम चपेट में है जो घर में रहती है। जी हां, पुरुषों की तरह कामकाजी महिलाओं में संक्रमण की रफ्तार तेज है। जी हां, 25 से 49 वर्ष आयु की महिला और पुरुष में इस बार संक्रमण अधिक हो रहा है। जिला प्रशासन की ओर से पटना जिले के लगभग 6000 संक्रमित मरीजों के अध्ययन से पता चला है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम संक्रमित हो रही है। जी हां, इसकी मुख्य वजह महिलाओं की गतिविधियां कम होना है। जी हां, पटना जिले में 3866 पुरुष तथा 1932 महिला संक्रमित है। यह पिछले साल भी पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम बीमार थी लेकिन इस बार बदला हुआ स्वरूप दिख रहा है। 2020 में 50 साल से अधिक आयु वर्ग के महिला और पुरुष 75% बीमार थे, जबकि इस बार यह बीमारी 25 से 49 आयु वर्ग के लोगों में अधिक है। जी हां, अब तक पटना जिले में संक्रमित हुए लोगों में 50% से अधिक इस आयु वर्ग के महिलाएं और पुरुष है। इस आयु वर्ग का अधिक संक्रमण होने का मुख्य कारण बाजार में इनकी अधिक गतिविधियां होना बताया जा रहा है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का धरना खत्म हो गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी ने 3 घंटे के भीतर ही अपना धरना खत्म कर दिया। यह चुनाव आयोग की ओर से 24 घंटे के प्रचार प्रसार पर रोक लगाने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धरने पर बैठी थी। यह कोलकाता में गांधी मूर्ति के पास ममता बनर्जी धरना कर रही थी। यह चुनाव आयोग की यह कार्रवाई ममता बनर्जी के हिंदू मुस्लिम वाले बयान पर की गई थी। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के प्रचार में ममता बनर्जी ने मुस्लिम वोट को लेकर बयान दिया था। 8 अप्रैल को हुगली में ममता बनर्जी ने चुनावी जनसभा के दौरान मुस्लिम वोटों को नहीं बंटने की बात कही थी। इसी पर चुनाव आयोग ने उन पर प्रचार प्रसार करने पर रोक लगा दिया। ममता बनर्जी 12 अप्रैल रात 8 बजे से 13 अप्रैल रात 8 बजे तक किसी भी चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं ली, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से उन पर रोक लगा दी गई। चुनाव आयोग की इस कार्रवाई के खिलाफ ममता बनर्जी धरना दे रही थी। दोस्तों, महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे से उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जाने वाली ट्रेनों से अप्रवासी मजदूरों और अन्य छोटे मोटे कामकाज करने वालों का घर लौटना जारी है। इनमें ज्यादातर कोरोना की वजह से काम धंधा नहीं मिलने और फिर लॉकडाउन के खौफ के कारण वापस घर जा रहे हैं। कई लोग परिवार में शादी के चलते और कई खेती के कामों के लिए भी घर लौट रहे हैं। हालांकि ज्यादातर अप्रवासियों का कहना है कि यदि मुंबई और पुणे जैसे शहरों में ठीक ठाक काम मिलता रहा तो फिर शायद वापस नहीं जाती। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित बड़वानी जिले की होते हुए पिछले कई दिनों से मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार आ रहे हैं। आपदा के समय में भी इनसे बस वाले 2 से 2.5 गुना अधिक किराया ले रहे हैं। पुणे में गैरेज पर काम करने वाले विजय मौर्य ने बताया कि दिक्कतें बढ़ने लगी तो फिर पत्नी को लेकर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर स्थित अपने घर जा रहे हैं। दोस्तों, अब आपके लिए कई अन्य सेवाओं की तरह ही जल्द ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का विकल्प मिल सकता है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कुछ समय पहले सभी राज्यों को एक निर्देश जारी किया था। अब इन राज्यों में रेलवे और पासपोर्ट की तर्ज पर, यानी कि रेलवे और पासपोर्ट की तरह ही ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर तत्काल सेवा शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। संभव है कि इस मामले में उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन जाए जहां ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने को लेकर तत्काल सेवा शुरू की जा सकती है। इसी साल जनवरी में उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने इस बात को लेकर संकेत दिए थे। अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए तत्काल सिस्टम शुरू हो जाता है तो फिर बहुत लोगों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मौजूदा नियम के तहत अधिकारियों के पास विकल्प होता है कि वे तत्काल श्रेणी में जाकर 2 ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। हालांकि आम लोगों के लिए यह सुविधा नहीं है। संभव है कि अब सिस्टम में बदलाव करके आम लोगों के लिए भी तत्काल में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सुविधा दे दी जाएगी। हालांकि अभी तक इसका ड्राफ्ट भी तैयार नहीं हुआ है। जल्द ही इस दिशा में काम शुरू हो जाएगा। वर्तमान में एक लंबी प्रक्रिया के तहत ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होता है। आम लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी स्लॉट हासिल करने में होती है। दोस्तों, देश में खाद्य तेल की कीमतें आसमान छू रही है, वही तिलहन के भाव में आई तेजी भी बरकरार है। पहले से महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों पर खाने के तेल के बढ़े हुए दाम बोझ बढ़ा रहे हैं। किचन का बजट भी काफी बिगड़ गया है। ऐसे में यह चिंता जायज है कि आखिर तेल की कीमतें कमी कब तक आएगी। तेल की कीमतों में कमी कब तक आएगी। मंडियों में तिलहन एमएसपी के ऊपर बिक रही है, इससे किसानों को काफी फायदा हो रहा है, लेकिन ये तेजी कब तक बरकरार रहेगी ये जानना भी बेहद जरूरी है। एक्सपर्ट का कहना है कि खाने के तेल की कीमतों में पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी आई थी और भारत में इंपोर्ट वाले स्टॉक काफी कम मात्रा में बचे थे, इस वजह से दाम बढ़ गए। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव काफी गिर गए हैं, इसका असर आने वाले समय में घरेलू बाजार में पड़ेगा। एक्सपर्ट बताते हैं कि भारतीय बाजार में माल की कमी है, जैसे ही बाहर से माल आना शुरू हो जाएगा दाम अपने आप कम होने लगेगा। दोस्तों, तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ यूपी गेट पर चल रहे धरने की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को मोबाइल फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। भारतीय किसान यूनियन संगठन के सदस्य विपिन कुमार ने राकेश टिकैत को धमकी के मामले में गाजियाबाद के कौशाम्बांगी थाने में शिकायत की है। शिकायत के आधार पर धमकी देने और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज हुई है। शिकायतकर्ता और राकेश टिकैत के करीबी विपिन कुमार ने बताया कि पिछले कई दिनों से भाजपा प्रवक्ता राकेश टिकैत को
एक मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप कॉल और धमकी भरे संदेश आ रहे हैं। यह मोबाइल फोन पर कॉल करने वाले उनके साथ अभद्रता और गाली गलौज कर रहा है। यह इतना ही नहीं, विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। यह पिछले बार हुई बातचीत के दौरान राकेश टिकैत ने उसे काफी समझाने का प्रयास किया, इस पर वे और गालियां देने लगे। इसकी जानकारी मिलने पर उन्होंने कौशाम्बी थाने में मोबाइल नंबर के आधार पर शिकायत दर्ज की है, यानी कि एफआईआर दर्ज की है। शिकायत के आधार पर मामले में रिपोर्ट दर्ज हुई है। दोस्तों, केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती की बहाली 2019 का अंतिम रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस भर्ती के तहत 11,880 रिक्तियों के विरुद्ध 11,838 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती में भाग लेने वाले अभ्यर्थी चयन पर्षद की वेबसाइट www.csbc.bis.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि जब देश के बाकी धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, तो फिर निजामुद्दीन के मरकज में इस तरह की प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि DDMA की गाइडलाइंस के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट ने मस्जिद के अंदर रमजान के दौरान नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी है। यह दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली पुलिस की इस दलील को खारिज कर दिया है कि पुलिस की तरफ से वेरीफाइड 200 लोगों की सूची में सिर्फ एक वक्त पर 20 लोगों को ही अंदर जाने की इजाजत दी जाए। यह जस्टिस मुक्त गुप्ता ने कहा है कि यह एक सार्वजनिक स्थल है। यह जब अन्य जगहों के धार्मिक स्थलों पर ऐसी कोई भी रोक नहीं है, तो फिर वे वहां पर आने वाले लोगों की संख्या तय नहीं कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि कोई भी व्यक्ति मंदिर, मस्जिद या फिर गिरजाघर में जा सकता है और किसी की तरफ से 200 लोगों की सूची नहीं दी जा सकती है। दोस्तों, देश की राजधानी नई दिल्ली की सीमाओं पर किसान संगठनों का आंदोलन लगातार जारी है। यह किसान आंदोलन को धार देने के लिए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत लगातार देश के विभिन्न हिस्सों में पंचायतों का आयोजन कर रहे हैं। यह इन पंचायतों में वो पीएम नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना उन पर हमला करते भी नजर आते हैं और भाजपा को सत्ता से बाहर करने की भी बात करते हैं। यह पिछले दिनों उन्होंने बंगाल जाकर वहां के लोगों से भाजपा को वोट न देने की अपील भी की थी। लेकिन अब जब यूपी में पंचायत के चुनाव है, तो भारतीय किसान यूनियन का रुख बदला सा नजर आ रहा है। यह दरअसल अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के अनुसार भाकियों के जनरल सेक्रेटरी युद्धवीर सिंह ने सोमवार को एक बयान जारी करके सभी को चौंका दिया। यह उन्होंने कहा है कि भाकियों भाजपा के खिलाफ नहीं है और उत्तर प्रदेश के लोग आने वाले दिनों में होने वाले पंचायत चुनाव में अपनी इच्छा के अनुसार किसी को भी वोट कर सकते हैं। युद्धवीर सिंह ने कहा है कि विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं की तरफ झुकाव रखने वाले लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं। जी हमने पंचायत चुनाव के लिए कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किया है। किसान अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। हम पंचायत चुनाव में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दोस्तों, बिहार में जमीन का सर्वे जल्द पूरा करने का निर्देश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है। यह उन्होंने कहा है कि बिहार में ज्यादातर आपराधिक घटनाओं की मुख्य वजह भूमि विवाद एवं संपत्ति विवाद होते हैं। जमीन से संबंधित विवाद खत्म होते ही समाज में झगड़े काफी कम हो जाएंगे। यह विवाद घटेगा तभी समाज आगे बढ़ेगा। बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई बैठक में गत सोमवार को यानी कि बीते सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य में भूमि विवादों को सुलझाने को लेकर जो नया सर्वेक्षण किया जा रहा है, उसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सभी विभाग निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप उपलब्धि हासिल किए जाने को लेकर मिशन मोड में काम करें। दूध प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाए जाने की बात मुख्यमंत्री ने की है। जी उन्होंने कहा है कि महिला दूध सहकारिता समितियों की संख्या बढ़ाने को लेकर जो निर्णय लिए गए हैं, उस पर तेजी से काम करें। यह कृत्रिम गर्भधान के अंतर्गत राज्य के जलवायु के अनुकूल गाय की नस्लों को बढ़ावा दिए जाने को लेकर काम करें। देसी गाय की नस्ल को बढ़ावा देना भी हम लोगों का उद्देश्य है। गौशाला के विकास के लिए काम करें। राज्य में मछली उत्पादन को और बढ़ाने को लेकर भी काम करें। दोस्तों, बिहार में कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। यह मजदूरी करके अपना पेट और परिवार पालने वाले मजदूर कामगार की बिहार वापसी तेजी हो रही है। लॉकडाउन होने पर प्रदेश में ना फंस जाए, इस डर से सड़क रेल के जरिए बिहार पहुंच रहे इन मजदूरों को जॉब कार्ड के लिए भटकना नहीं होगा। यह सरकार 2 से 3 दिन में जॉब कार्ड बना देगी। मजदूरों को ग्राम सेवक या फिर मुखिया के पास जाकर मनरेगा में काम करने की इच्छा जतानी होगी। बिहार में रहने वाले या फिर अभी बिहार लौटने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए काम कम ना पड़े, इसके लिए सरकारी और निजी योजनाओं में काम दिलाया जाएगा।
ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए लौटते हुए मजदूरों को लेकर विभाग की तैयारी की जानकारी दी। जी हां, मंत्री श्रवण कुमार का कहना है कि पिछले साल की तुलना में इस बार लौटने वाले लोगों की संख्या कम है, फिर भी हम हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। सभी को काम मिले इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। जी हां, लौटने वाले पुरुषों को मनरेगा और महिलाओं मजदूरों को जीविका समूह से जोड़कर रोजगार की योजना बना ली गई है। दोस्तों, प्रदूषण को कम करने के लिए सड़कों से पुरानी गाड़ियों को हटाने के लिए सरकार ने एक नीति लाई है जिसका नाम व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी रखा गया है। इसके तहत वैसी प्राइवेट गाड़ियां जो 20 साल की हो गई है या फिर कमर्शियल वाहन यानी कि गाड़ी जो कि 15 साल से पुराने हो गए हैं, उन्हें स्क्रैप करने का फैसला लिया गया है, यानी कि तोड़ मरोड़ करके कबाड़ी में बेचने का फैसला लिया गया है। हालांकि परिवहन विभाग की कुछ शर्तें हैं जिसके तहत इन पुरानी गाड़ियों को भी सड़कों पर लेकर सरपट दौड़ सकते हैं। इस संबंध में एक न्यूज चैनल की टीम ने पटना के जिला परिवहन पदाधिकारी पुरुषोत्तम कुमार से बातचीत की। इस पर उन्होंने कहा है कि अगर प्राइवेट गाड़ी है और वह 20 साल की हो चुकी है तो फिर वाहन मालिक फिर से रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन देना होगा। उन्हें फॉर्म 25 भरकर जिला परिवहन कार्यालय में जमा करना होगा। इसके बाद MVI द्वारा ही वाहन की जांच करने के बाद ही प्रमाण पत्र दिया जाता है। अगर सब सही रहा तो फिर रजिस्ट्रेशन हो सकता है। जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा है कि रजिस्ट्रेशन के लिए फिर से 5 साल का टैक्स लगता है जो कि वाहन के वैल्यू से पता चलता है। जी हां, दरअसल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए सरकार ने नए नियम बनाए हैं। दोस्तों, रसोई गैस कनेक्शन पर ग्राहकों को कई तरह की सुविधाएं मिलती है। जी पेट्रोलियम कंपनियां ग्राहकों को पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी उपलब्ध कराती है। अगर आप भी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो फिर इससे पहले ये जरूर जान लें कि आपको सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से 50 लाख के इंश्योरेंस का लाभ मिलता है। जी हां, आपको बता दें कि गैस लीकेज या फिर ब्लास्ट होने की स्थिति में आप इस सुविधा का फायदा ले सकते हैं। इस बीमा के लिए पेट्रोलियम कंपनियों की बीमा कंपनियों के साथ साझेदारी रहती है। वर्तमान में हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम के रसोई गैस कनेक्शन पर इंश्योरेंस ICICI लोम्बार्ड के माध्यम से है। क्या पहले तक आपको इसके बारे में जानकारी थी? अगर थी या भी नहीं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।